नमस्कार। हमारे पॉडकास्ट चैनल खुलेआम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे बीच टैक्स प्रोफेशनल मिस्टर सचिन सिंह जी हैं, जिनका एक लंबे अरसे का टैक्स प्रोफेशन में एक्सपीरियंस रहा है। तो मिलिए सचिन जी से। नमस्कार सचिन जी। नमस्कार अनुग्रह जी। सचिन जी, हमारा आपसे एक बहुत ही अहम सवाल है, जो कि कल इनकम टैक्स बिल को लेकर कुछ आया है कि उसमें गवर्नमेंट ने टैक्स बिल विड्रॉल किया। जी। तो सबसे पहले ये है कि ये टैक्स बिल था क्या और विड्रॉल क्यों किया? ओके। तो जो करंट सिनारियो है इंडिया में, इनकम टैक्स लॉ को गवर्न करता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये कैसे, जैसे कि बहुत पुराना हो गया है, तो करंट गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करके इनकम टैक्स बिल 2025 ये प्रपोज किया था गवर्नमेंट ने, जिसको पार्लियामेंट में 13 फरवरी 2025 को रखा गया। तो इमीडिएटली सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया रिकमेंडेशंस के लिए कि इसमें क्या सुझाव है, कुछ ऑल्टर करना है, डिलीट करना है, किस और कैसे सिंपल बनाया जाए। तो सेलेक्ट कमेटी ने कुछ सुझाव जो दिए, सारी के सारे सुझाव गवर्नमेंट ने मान भी ली। तो अभी इसमें बीजेपी ने अपनी एक कमेटी बनाई थी, जो कि हमारे एमपी हैं पांडा जी, वो इसको लीड कर रहे थे कमेटी को, और उनको 11 अगस्त को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना था। लेकिन कुछ तो दिक्कत आई कि सारी चीज़ सम अप नहीं हो पाए या कुछ भी, तो उनको गवर्नमेंट मतलब पूरी तरीके से तैयार नहीं थी। तो विड्रॉ हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये ख़त्म हो गया है। एक गवर्नमेंट अभी बोलते पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं थी, तो इसको और 2-4 महीना 5 महीना करके, और अभी इसको इम्प्लीमेंट करना था गवर्नमेंट को 1 अप्रैल 2026 से, जो न्यू फाइनेंशियल ईयर चालू होता था। लेकिन वो अभी हो नहीं पाया। हो सकता है इसी से हो जाए, या तो 1 साल और डिफर होगा, बाकी कुछ नहीं। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। ओके। खाली इसको सिंप्लीफाइड करना था गवर्नमेंट का मतलब कुल पर्पस। मिला के जो अपनी पुरानी जो टैक्स में जो भी करेक्ट। कुछ लॉज हाँ वगैरह थे, हाँ। उसी को जो है थोड़ा सा करेक्ट ऑल्टर करेक्ट करना था, या उसको सिंक्रोनाइज करना, एक करेक्ट। तरह से कंबाइन कर देना, राइट उसको सिंपलीफाई करना, कि ताकि आम आदमी को राइट। अच्छे से समझ में आ क्योंकि जाए। कभी भी कोई एक्ट बनता है तो उसके अंदर जब कुछ भी चेंजेस होते हैं तो उसमें नोटिफिकेशंस रहते हैं, सर्कुलर्स रहते हैं, तो करते करते ये बहुत ही चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। पहले हमें एक्ट पढ़ना पड़ता था, फिर किसी को एलेबोरेट करने के लिए उसका नोटिफिकेशन देखो, सर्कुलर देखो, फिर हर साल उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस आते थे। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको हटा के एक नया, बोलते हैं ना, एक नया एक्ट ही इन शॉर्ट लाने का डिसाइड किया। तो चाहे चीज़ें सिंपल हो जाएगी उससे, और जो कुछ आउटडेटेड प्रोविजंस है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो जैसे कि पहले कुछ 700 सेक्शंस थे उसके अंदर, अभी जो नया बिल प्रपोज किया गया उसके अंदर 532 या 536 सेक्शंस है सारे। थोड़ा उसको कंसाइज किया गया है, सिंपल किया हुआ है, ताकि आम आदमी के लिए वो ज़्यादा अप्रोचेबल हो। जैसे कि एक सिंपल शब्द में अगर आपको बताऊं, तो आम आदमी कंफ्यूज रहता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो अभी नए बिल में उसको असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, ये कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया गया। टैक्स ईयर बोला जाएगा, डायरेक्ट टैक्स ईयर। तो आदमी कंफ्यूज नहीं होगा कि ये दो दो चीज़ क्या चल रहा है, असेसमेंट ईयर अलग चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर अलग चल रहा है। तो अब टैक्स ईयर कहा जाएगा। तो मतलब गवर्नमेंट का एक अच्छा हाँ, कदम बोल सकते हैं। अच्छा कदम बोल सकते हैं। थोड़ा लेट होगा, लेकिन कैसे जीएसटी जो इन्होंने, बोलते हैं ना, एक हाफ हार्टेडली चालू कर दिए थे, बाद में बहुत सारे अमेंडमेंट उनको करने पड़े। तो गवर्नमेंट इस बार थोड़ा प्रिपेयर है कि इस बार अच्छे से प्लानिंग करके कोई चीज़ करे, कि डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ चेंजेस होंगे, अमेंडमेंट होंगे, लेकिन कम से कम करनी पड़े। दूसरा, टैक्स को लेकर एक अहम सवाल है कि टैक्स, जो कैपिटल गेन टैक्स, जी ये जी। क्या होता है और किन किन चीज़ों पे लगता है? कैपिटल गेन जो नॉर्मल हमारा एक्चुअली इनकम टैक्स एक्ट ही इसको गवर्न करता है, लेकिन इनकम टैक्स जैसा ही है, लेकिन इनकम टैक्स आपकी इनकम पे लगता है, और कैपिटल गेन टैक्स आपका जो कैपिटल एसेट है, जो आपने अपने सेल्फ यूज़ के लिए रखा गया है, कभी आप उसको बेचते हो और उससे आपने कोई गेन अर्जित किया, तो उसके ऊपर ये टैक्स लगता है, इसलिए उसको कैपिटल गेन टैक्स बोला जाता है। ये आपको कैपिटल एसेट पे लगता है। जैसे कि आपने अगर गोल्ड ज्वेलरी लेके रखी है, वो कभी बेची, तो उसके ऊपर लगेगा। शेयर्स वगैरह लिए हैं आपने, प्रॉपर्टी ले रखी है, ज़मीन ले रखी है, तो उसके ऊपर कैपिटल एसेट से जो आपको गेन होता है, उसके ऊपर भरे हुए टैक्स को कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। और इस बार के बजट में कैपिटल गेन टैक्स को रिड्यूस किया गया है, जी। तो उससे जनता को क्या फायदा होगा? हाँ, जनता को बेसिकली देखा जाए तो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। किसी किसी को इसमें फ़ायदा भी हो सकता है, किसी किसी को बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान भी है। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है इसके अंदर, पहले जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था उसको 20% भरा जाता था विथ इंडेक्सेशन। तो गवर्नमेंट ने उसको अभी क्या कर दिया है, 12.5% कर दिया है, लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया है। तो हो सकता है अगर कुछ केसेस में आपके पास 10 साल पुराना जैसे गोल्ड है,
10 साल पुराना गोल्ड है तो उसके ऊपर आपको आज अगर इंडेक्सेशन उस पर टैक्स भरना पड़े तो इंडेक्सेशन लेके उसको 20% भरना बेनिफिट होता था, कम भरना पड़ता था। लेकिन 12.5% डायरेक्ट सेल माइनस परचेज करोगे, इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा, तो एक्चुअली ये 12.5% बहुत ज़्यादा है। और जो इंडेक्सेशन है उसका मतलब वही जो कि इन्फ्लेशन को, हाँ, इंडेक्सेशन बेसिकली ये होता है कि अगर आपने कोई चीज़ 2010 में खरीदी है और उसको 2025 में आप बेच रहे हो, तो 15 साल में जो भी महंगाई बढ़ी उसको आज के रेट पे कंपेयर करते हैं। आपने वो 1 लाख में खरीदी थी और 2 लाख में आज आज बेच दी, तो उसको आज के रेट पे कंपेयर करोगे, हो सकता है इंडेक्सेशन अप्लाई करने के बाद उसका वैल्यू 1,80,000 है, तो आपको 20% 2 लाख माइनस 1,80,000 मतलब 20,000 पे 20% भरना पड़ता था। लेकिन इंडेक्सेशन हटाने के बाद डायरेक्ट 2 लाख माइनस 1 लाख मतलब बचे 1 लाख पे 12.5 भरना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से कुछ केसेस में वो लॉस है, किसी किसी को हो सकता है जिसका एकदम नियर बाई में बैठे उसको प्रॉफिट भी हो सकता है। मतलब इस इन सब बातों से मुझे ये समझ में आ रहा है कि जिसने मतलब एक लॉन्ग टर्म मतलब 10 साल 12 साल पहले जो प्रॉपर्टी लिया है करेक्ट, और वो अभी इस टैक्स में आता है करेक्ट, तो उसके लिए जो है लॉस है। हाँ, और जिसने अभी 1 साल पहले लिया, सपोज अभी उसको 1 साल में ही कुछ डबल प्रॉफिट हो गया, डबल करेक्ट। मिल रहा है, या 2 साल पहले लिया डबल मिल रहा है, तो उसके लिए एक तरह उसके से लिए तो प्रॉफिट। उसके हाँ, अभी समझो कोई कैपिटल एसेट, जैसे समझ लो आपने कोई शेयर्स लेके रखा है, 3 ही साल हुआ था उसको, और 3 साल में उसको तो आपने अभी बेचा, तो आपके लिए 12.5 वाला रूल में फायदा बैठेगा। लेकिन जिसने 10 साल 15 साल पहले लिया है उसको वो फायदा नहीं होगा, उसको तो इंडेक्सेशन के बाद 20% वाले में बेनिफिट है। तो बेसिकली जब गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था तो ये रूल सारे एसेट्स के ऊपर डाला था, सारे कैपिटल एसेट्स के। तो जो हमारी सीए फर्टिनिटी या जो टैक्स प्रोफेशनल्स का जो ग्रुप है उनका बहुत सारा विरोध का सामना गवर्नमेंट को करना पड़ा, तो गवर्नमेंट ने उसमें एक अमेंड किया। अब ये जो रूल है इसके लिए गवर्नमेंट ने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, स्पेसिफिकली वर्ड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर किया गया गेन को एक्सक्लूड कर दिया है। मतलब उसके अंदर असेसी को ऑप्शन दे दिया है कि आप 12.5 वाले ऑप्शन में जाना चाहते हो तो जा सकते हो, 20 वाले में जाना चाहते हो इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ तो जा सकते हो, जो आपको बेनिफिशियल है आप ले लो, लेकिन खाली रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन गोल्ड है या अदर कोई एसेट है, शेयर्स वगैरह है, तो उसके लिए ये सब नहीं। देखिए, टैक्स, इनकम टैक्स ये बड़ा ही जटिल विषय है, आम आदमी की समझ से परे है। जी। तो मैं जस्ट एक सिंपली जानना चाहूंगा कि एक आम आदमी जिसकी इनकम एक मतलब 10 लाख के करीब है, तो वो कितना मतलब किस किस प्रकार का टैक्स भरता है, लगभग कितने % टैक्स भरता होगा आपके हिसाब से? एक कैलकुलेशन, एक मोटा मोटा एजम्पशन। ओके, एक नॉर्मल परसेप्शन फैलाया जाता है कि हिंदुस्तान में 4 से 5% लोग ही टैक्स भरते हैं, लेकिन ये कभी अंडरलाइन नहीं किया जाता कि जिस टैक्स को रिफ़र कर रहे हैं वो सिर्फ इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स खाली 4 या 5% लोग भरते हैं, बाकी ऐसे तो पूरा हिंदुस्तान, एक आम आदमी भी नमक का पैकेट खरीदे चाहे कपड़ा खरीदे, हर चीज़ पे टैक्स है, टैक्स तो हम भर ही रहे हैं। खाली इनकम टैक्स जो 4 या 5% लोग हैं वो भरते हैं। तो बेसिकली अगर मैं 10 लाख रुपया कमा रहा हूँ तो 10 लाख रुपए के ऊपर मेरे को जो इनकम टैक्स भरना है वो तो मैं भरूंगा ही। समझो मैंने 1 लाख या 1.5 लाख रुपए जो मेरे स्लैब रेट में बैठा है, फॉर एग्जाम्पल आपने 10% 15% हाँ, के स्लैब पे आता है, समझो 15% समझो आपने 1.5 लाख भरा, रुपए मैंने भर या दिया, जो भी आपने तो दिखाया, जो भी 8.5 investment। लाख रुपए मेरी रेसिडुअल इनकम हुई। अब 8.5 लाख रुपए से समझो मैंने 1 लाख रुपए का मैं ट्रैवल प्लान लेता हूँ, घूमने जाता हूँ, तो पहले जो ट्रैवल एजेंट है मेरा वो मेरे को टैक्स मारेगा। मैं अपना टैक्सी बुक करता हूँ या कहीं होटल लेता हूँ उसमें टैक्स है, कहीं खाना खाने जा रहा हूँ उसमें टैक्स है। तो अल्टीमेटली हर जगह मैं टैक्स से घिरा हूँ। सुबह अगर मैं उठने के बाद मैं जो साबुन यूज़ कर रहा हूँ, जो टूथब्रश यूज़ कर रहा हूँ, जो मैं तेल लगा रहा हूँ, मतलब टैक्स के बिना तो दिन ही नहीं जाता। तो ओवरऑल देखो तो 50 to 60% आदमी का जो इनकम है 50-60% टैक्स में ही जाता है, मगर सब टैक्स की तो बात कर लें। सो इतने सारे टैक्स लोग भरते हैं और लोगों का एक इंटरप्रेशन कि भैया हर हर आदमी टैक्स में, बहुत कम लोग टैक्स भरते हैं। देखा जाए तो मतलब कि पूरी की पूरी मतलब भारत की हर जनता कुछ ना कुछ कंज्यूम करती है, तो हर चीज में तो टैक्स लगा हुआ है। तो कंज्यूम करने के लिए आपने उसको परचेस किया तो उसमें पे किया, तो आपने टैक्स दे भर के ही दिया, पे किया। राइट। तो एक तरह से ये आप थोड़ा सा इसको और इलेबरेट करेंगे क्या कुछ, अगर तो आप? बेसिकली इंडिया जो है, हम सब लोग भुक्त भोगी बोल सकते हैं एक हायर टैक्स सिस्टम की। हमारे यहाँ इंडिया में जो कॉर्पोरेट टैक्स है या इनकम टैक्स है बहुत हायर, इवन जो जीएसटी है वो बहुत हायर रेट पे है। हम एक एसी खरीदते हैं, एसी जो लग्जरी वगैरह में आता है 28% जीएसटी है। हम अपना घर जो खरीदते हैं 5% जीएसटी है। नॉर्मली हम अगर अपना घर खरीदें 1 करोड़ का, तो नॉर्मली इंसान क्या सोचता है कि एक 5% 10% में डाउन पेमेंट कर दूंगा, 90% लोन ले लूँगा। तो 10% डाउन पेमेंट करने के लिए वो कितना तकलीफ़ खाता है। अब वो 10% डाउन पेमेंट
कहाँ से मैनेज कर रहा है, 90% बेचारा लोन लेता है, लेकिन उसके बाद भी उस फ्लैट पे वो 5% जीएसटी भरता है, गवर्नमेंट ले लेती है, 6% स्टैम्प ड्यूटी भरता है, गवर्नमेंट ले लेती है, 1% रजिस्ट्रेशन भरता है, और 10.5-11% वो टैक्स भर देता है। वो नहीं तो उसका जो डाउन पेमेंट 10% था वो 20% कर सकता था, उसका लोन बर्डन कम होता था। तो टैक्स से तो आदमी मारा ही हुआ है। अब गवर्नमेंट का ये कंटेंशन रहता है कि लोग, बहुत कम लोग हैं इंडिया में टैक्स पेयर। अगर यही होता कि अगर हमारी इकोनॉमी के 35 से 40% लोग इनकम टैक्स भरते या 40% लोग इनकम टैक्स के दायरे में रहते, तो शायद जो हमारा 30% 33% टैक्स रेट है उसको गवर्नमेंट नॉर्मल करके 20 या 25% भी कर सकती है। तो गवर्नमेंट ये सोचती है कि कम लोग जो भर रहे हैं उसी को मारो, उसी को से ज़्यादा वसूल लो। और इंसान ऐसा सोचता है कि अगर कम रेट रहता तो मैं शायद टैक्स चोरी नहीं करता। अगर जैसे जीएसटी लोग बहुत चोरी करते हैं, 18% जीएसटी देना रहता है, तो आजकल सब बोलते हैं कि कच्चे में ले लो, पक्के में ले लो, मैं कैश दे देता हूँ। बहुत लोग करते हैं, कपड़ा भी लेने जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं जीएसटी बचाना, मैं आपको ऑनलाइन नहीं देता हूँ, कैश में दे देता हूँ। लेकिन अगर सोचो आप, अगर टैक्स एकदम कम रहता, 18% के बदले 2% रहता, तो आपको लगता है कि कोई चोरी करता? कोई भी अगर 5,000 का कर रहा है, अगर उसको 5,000 में बहुत छोट नॉमिनल अमाउंट 10 रुपये टैक्स देना है या 20 रुपये टैक्स देना है, तो कोई नहीं चोरी करेगा। अब 5,000 रुपये टैक्स में अगर मेरे को 500 रुपये देना पड़ता है तो डेफिनेटली वहाँ पे आदमी चोरी को सोचता है। तो गवर्नमेंट डबलधारी तलवार है। गवर्नमेंट अगर ऐसा माइंडसेट बना ले कि मेरे को लार्जर टैक्स बेस चाहिए और मेरे को लार्जर लोगों से टैक्स का कलेक्शन चाहिए, ना कि वो 5 या 10% लोगों से, तो टैक्स रेट कम करे और अपने मैकेनिज्म जो है, जो डिपार्टमेंट्स है, एजेंसीज है, उनको जो टैक्स चोरी कर रहे हैं उनके पीछे लगाए। अभी आप रोड पे ही चले जाइए, कितने लोगों के पास जीएसटी नंबर रहेगा? एजेंसी अगर चले जाएं हर दुकान पे, भाई तेरा जो है, तू है क्या, इनकम टैक्स भरता है क्या, जीएसटी, एक एक ऐसा सर्च होने लगे, सब होने लगे। 1-2 साल पूरा भारत घूम डाली ना पूरे एजेंसीज, तो ये जो टैक्स ब्रैकेट है ना, ऑलमोस्ट 35 से 40% लोग टैक्स भरने चालू कर देंगे। अल्टीमेटली जो हायर टैक्स ब्रैकेट है वो हमारा कम हो सकता है। और जो लोग बेचारे ईमानदारी से टैक्स पे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को उनको अप्रिशिएट करने के लिए कोई ना कोई रिवॉर्ड्स या किसी तरीके का कुछ भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी देनी चाहिए। ऐसा कुछ सजेशन है आपका गवर्नमेंट से, या ऐसा कुछ आपको ऐसा फील होता है कि गवर्नमेंट के तरफ से? मुझे ऐसा लगता है कुछ इंसेंटिव प्लान होने चाहिए। जैसे कि मेंबरशिप कैसे होती है, हमारे बैंक्स की मेंबरशिप होती है, क्लब्स की मेंबरशिप होती है, तो वैसे ही अगर मेंबरशिप गवर्नमेंट करे, गवर्नमेंट एक अलग से टैक्स पेयर कार्ड बनाए, ऑनेस्ट टैक्स पेयर कार्ड। तो जैसे कि जो साल में 10 लाख से ज़्यादा टैक्स भर रहा है गवर्नमेंट को, तो उसको गोल्ड कैटेगरी में डाले, उससे भी ज़्यादा भर रहा है तो प्लैटिनम कैटेगरी रहे, ब्रॉन्ज कैटेगरी रहे। तो मेरे को लग रहा है एक तो एक इस तरीके का है कि किसी ऑनेस्ट को आप अप्रिशिएट करोगे तो एक तो उसके लिए एक मोटिवेशन फैक्टर भी रहेगा, प्लस वो कहीं पे जा रहा है, जैसे एयरलाइन से लाइन में जा रहा है, अगर उसके पास वो गोल्ड कार्ड है तो वो क्यू को अवॉइड करके डायरेक्ट जाएगा, तो वो उसको खुद को लगेगा यार मैं टैक्स पेयर हूँ, तो मेरे को एक अलग से ना वो प्राउड फील हो रहा है। तो शायद वो, और जो थोड़ा मोड़ा करता भी रहेगा वो भी चोरी ना करे। तो गवर्नमेंट को ऐसे कुछ ना कुछ प्लान्स लाने चाहिए। प्लस गवर्नमेंट को ये भी करना चाहिए कि अगर कोई आदमी है 60, 65 या 70, एक बार वो रिटायर हो रहा है, तो उसको यार जब से वो कमाना 18-20 साल से आदमी कमाना चालू कर देता है, तो हर चीज़ में वो टैक्स भर ही रहा है ना, वो देश को संभाल ही रहा है। तो जब 60-65 हो गया, आज उसकी इनकम बंद हो गई है, बच्चे पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे, तो गवर्नमेंट को उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो ट्रेन में जाए तो ट्रेन फ्री, उसको एक सीनियर सिटीजन गवर्नमेंट का कार्ड बना दो। अगर ट्रेन में जा रहा है, बस में जा रहा है, कहीं पार्क में जा रहा है, अम्यूज़मेंट पार्क में जा रहा है, किसी रेस्टोरेंट में जा रहा है, तो हर जगह उसको कंसेशन रखो, और जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वहाँ पे तो फ्री कर दो। और जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को मैंडेट करो या 20 या 25% उनको कंसेशन दे। मतलब सबके लिए फ्री कर पाना भी मुश्किल है, तो उसमें कैटेगराइज तो नहीं, करना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन में जो 60-65 के ऊपर, अब उसके अंदर भी जो टैक्स पेयर है, अगर गवर्नमेंट वो कैटेगरी बना ले तो वेल एंड गुड, इट इज जस्ट अ प्रपोजल, लेकिन गवर्नमेंट को डेफिनेटली करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, बड़ी रोचक जानकारी दी। रोचक जानकारी को आपने एक लेमैन लैंग्वेज में, ताकि आम आदमी को समझ में आ सके, ये जो टैक्स में जो भी टेक्निकलिटीज़ है, और भी टेक्निकलिटीज़ या डिफ़िकल्टीज़ को जानने के लिए आप हमारे चैनल पे हमें डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम सचिन जी से आपको मिलवा सकते हैं, और ये आपको टैक्स से रिलेटेड कोई भी डिफ़िकल्टीज़, कोई भी चैलेंजेस को आपको आसानी से इस रिजोल्यूशन में आपकी हेल्प कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।